बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकाइक टाइम्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। इक़दामात अवाम को सरहद पार दहशतगर्दी से महफूज बनाने के हक़ दिफा पर मबनी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी की बर्दाश्त अपनी हद को पहुँच चुकी। पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयाँ अपने अवाम के दिफा के फितरी हक़ के तहत की गई हैं। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ बारहा खबरदार किया गया मगर नज़रअंदाज किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ट्वीट में अपने 8 फरवरी के पैगाम का हवाला भी दिया। कहा, 8 फरवरी को अपने बयान में पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को मुतनब्बा किया था, दहशतगर्द को सरहदों पार सहूलत दी जाए तो नताइज दुनिया के बेगुनाह शहरियों को भुगतना पड़ते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने बताया था तालिबान हुकूमत ने 11 सितंबर से भी बदतर हालात कर दिए हैं। काबुल में मौजूद खुद साख्ता रजीम को अक़वाम मुत्तहिदा भी तस्लीम नहीं करती। ये इंतहाई तशवीशनाक है कि अफगानिस्तान दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। सानेहा गुल प्लाजा बच्चों को बुलाया और बयानात लिए। उन्होंने बताया कि वो माचिस से खेल रहे थे। एसएसपी सिटी ट्रैफिक एजाज शेख सिंध हाई कोर्ट में सानेहा गुल प्लाजा कमीशन के रूबरू पेश हुए और बताया कि जब वहां पहुंचा तो देखा मैं रोड वाली साइड पर आग बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी। आग के बारे में बताया गया कि आग बहुत तेजी से फैल रही है। डीसी ऑफिस वाली साइड से आग ज्यादा नहीं थी, लोग वहां से सामान निकाल रहे थे। उन्होंने बताया कि 3 साइड से पुलिस की नफरी लगाकर लोगों को रोका, लेकिन देखते ही देखते तीनों साइड्स को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। एजाज शेख का कहना था कि बताया गया कि वो बच्चे माचिस से खेल रहे थे। हमने बच्चों को बुलाया और इनके बयानात लिए। उन्होंने बताया कि वो खेल रहे थे, ये चीज़ें इंक्वायरी का हिस्सा हैं। कमिश्नर ने कहा कि बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज हमसे शेयर करें। हमें बताया गया आग से पहले धुआं फैला और फिर आग, जिस पर एजाज शेख का कहना था कि प्लाजे के 17 दरवाजों में से 4 खुले हुए थे। दरवाजे खोलना एसोसिएशन का काम था। वो दुकानों से पैसे लेते हैं, चौकीदार रखे हुए हैं। एसोसिएशन वाले सबसे पहले चौकीदारों को कहते कि दरवाजे खोलें। इनका कहना था कि रेस्क्यू में कोई मसाइल नहीं हुए। रेस्क्यू के काम में लोगों की वजह से कोई मसला नहीं हुआ। 1 माह पहले ग्रीन लाइन का काम शुरू हुआ। गुल प्लाजा की एक तरफ रोड 12 फुट और दूसरी तरफ 15 फुट है। हमारे पास शहर भर में 5200 की नफरी है। जब वाकया पेश आया तो मुख्तलिफ जगहों पर हमारी नफरी मौजूद थी। अमेरिका में बर्फानी तूफान, 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, शहरियों के लिए अलर्ट जारी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों को तारीख के शदीद तरीन बर्फानी तूफान का सामना, जिसके बाइस 6 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। इस कुदरती आफत ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर रख दिया और करोड़ों अफराद मुतासर हुए। अमरीकी हुकाम ने शदीद बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं के पेश नज़र न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज किए गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बर्फानी तूफान की शिद्दत को देखते हुए 5 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद के लिए अलर्ट जारी किया गया है और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और घरों में रहने की हिदायत की गई है। तूफान के बाइस फ़िज़ाई सफ़र बुरी तरह मुतासिर हुआ। 3500 से ज़ायद परवाज़ें मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गईं, जबकि 15000 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए हैं। न्यूयॉर्क में ट्रैवल बैन, सफ़र पर पाबंदी नाफिज कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। रहनुमा MQM गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें, शर्जील इनाम मेमन। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकिफियत की वाज़ेह अलामत है। अफसोस की बात है कि इन दिनों रहनुमा ने आइन और कानून का संजीदा मुताला नहीं किया, वरना वो इस नौयत के गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करते। उन्होंने कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं और वफाकी वजीर की हैसियत से इस तरह के बयानात से ये सवाल पैदा होता है कि आया ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। सीनियर वजीर सिंध का कहना था कि हम वफाकी हुकूमत से तवक्को करते हैं कि वो वजाहत करें कि इनके 2 वफाकी वजीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में
کیوں مصروف ہیں؟ سر جیل میمن نے کہا کہ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے اور اسے سیاسی محاذ آرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ وفاقی حکومت فوری وضاحت کرے اور ان تمام واقعات کے محرکات واضح کرے۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان نے پاکستان بیٹر بابر اعظم کے بیٹنگ آرڈر میں تنزلی کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا فیصلہ حکمت عملی کے مطابق درست تھا۔ پیلسی نے مزید کہا کہ ٹی20 میں ابتدائی 6 اوورز میں تیز رفتار سٹرائک ریٹ درکار ہوتا ہے۔ کلاسک سٹروک کھیلنے والے کھلاڑی جیسے بابر اعظم کبھی کبھار اس رفتار کے تقاضوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جنوبی افریقی سٹار کا کہنا تھا کہ ہیسن نے بابر اعظم کی مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بہترین کردار دیا ہے، ان کی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کیا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حقائق ٹائمز۔